साहेब की जय। विश्व वंदनीय संसम्राट बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री महंत साहब जी, मैं चरण कमलों में सिर झुका बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी का सार निर्णय है। सदगुरु श्री कबीर साहब के निर्णय में किसी प्रकार का कोई भी विकार नहीं। सदगुरु श्री कबीर साहब जी ने जड़ चेतन का निर्णय साफ साफ कर दिया, ये जड़ है और ये चेतन है। इतने पर भी यदि लोग ना माने तो समझ लो कि उनको पारक ज्ञान है ही नहीं। पारक ज्ञान को जो समझ जाएगा वो कभी भी अनर्गल बातें नहीं करेगा। साहब ने कहा है, कबीर आत्म ज्ञान की परी जगत में शोर, जो पूछो कैसो आत्मा तो देवे दांत निपोर। सारे संसार में शोर मचा हुआ है, शोरगुल हो रहा है। आत्मा को ज्ञान कहते हैं, ज्ञान स्वरूप आत्मा है। और सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं कि मैं कहता हूं कि आत्मा ज्ञान स्वरूप नहीं है, ज्ञान स्वरूप चेतन जीव है। कबीर आत्म ज्ञान की परी जगत में शोर, जो पूछो कैसो आत्मा तो देवे दांत निपोर। तो दांत निपोर देते हैं, कहते हैं आत्मा आत्मा है, आत्मा सर्वोपरि है, आत्मा सब में व्यापक है। जब व्यापक है तो एक देशी में निर्णय क्यों करते हो? न आत्मा व्यापक है और न आत्मा सर्वदेशी है और न आत्मा एक देशी है। आत्मा कोई वस्तु नहीं है। ये निर्णय सदगुरु श्री कबीर साहब जी का है। इसमें जरा भी इधर उधर की बात चल नहीं सकती है, किसी भी प्रकार से नहीं चलेगी। कितना भी कोई कर ले, धुंध भले मचा ले, झगड़ा मचा सकता है, धुंध मचा सकता है ना लेकिन निर्णय में उसको सिर झुकाना ही पड़ेगा। आत्म ज्ञान निश्चय किए झूठन के सरदार, ये कबीर परिचय साखी 68 नंबर की है। और विचार करना चाहिए सबको, सभी संत गुरुजनों को विचार करना चाहिए। विचार करेंगे तो सारी कालमा दूर होगी, और नहीं करेंगे तो लड़ते झगड़ते डोलेंगे, तो जिसमें अपनी ही इज्जत गिरेगी। आत्म ज्ञान निश्चय किए झूठन के सरदार, कृत्म को करता कहें पड़गुन भई लवार। सदुदेव कहते हैं कि आत्म ज्ञान निश्चय किए, है ना? जीव को तो छोड़ दिए और आत्मा को ज्ञान कहने लगे कि आत्मा ही ज्ञान स्वरूप है। और कोई कोई जीव के ही आगे आत्मा लगाने लगे। जीव आत्मा, जीव आत्मा का अंश है, जीव आत्मा का टुकड़ा है नहीं, ये जीव किसी का अंश नहीं। यदि जीव ही आत्मा होता तो सदगुरु श्री गुरुदयाल साहब जी ऐसे कभी नहीं कहते कि आत्म ज्ञान निश्चय किए झूठन के सरदार। ऐसे क्यों कहेंगे? सदगुरुदेव ने पूरा निर्णय कर दिया कि आत्म ज्ञान निश्चय किए झूठन के सरदार। कृत्म को करता कहें, जो कृत्म बनावटी तो है ही नहीं, पढ़गुन भई लवार। आत्मा को ज्ञान स्वरूप कह करके और ये पढ़े लिखे तो खूब, लेकिन लवार बन गए हैं। कितनी सुंदर बात है, कितना सुंदर टीका है।
और ये टीका सदगुरु श्री राम स्वरूप साहब जी ने किया है। इसमें इधर उधर की जोड़ी हुई बातें नहीं है। साहब ने खुल के कह दिया कि आप लोगों ने जिसको सर्वोपरि आत्मा माना, उसको तो सदगुरु श्री कबीर साहब ने उसे कह दिया वो तो मिथ्या कल्पना है, धोखा है। और जब तक इस धोखे में भूले रहोगे तब तक आपकी भूल कैसे निकलेगी। इसलिए भूल को निकालो, पार की संतों से मिलो। पार की संत जो पार, जो भरम भूल कल्पना से पार हैं, उन संतों से मिलो। जो विषय वासना से पार हैं, उन संतों से मिलो। जो तंत्र मंत्र जादू टोना बनो हमसे पार हैं, उन संतों से मिलो। जो काम क्रोध मद मोह लोभ से पार हैं, उन संतों से मिलो। जो अखंड बाल ब्रह्मचारी हैं, उन संतों से मिलो। और यदि झूठन के सरदारों से यदि मिलोगे तो नहीं, पार ज्ञान नहीं हो पाएगा। वो जीव को ही आत्मा कह देंगे, क्योंकि जीव ज्ञान स्वरूप है। जीव क्या है? ज्ञान स्वरूप है। और आत्मा को मानने वाले झूठन के सरदार। आत्मा ज्ञान स्वरूप नहीं है, ज्ञान स्वरूप चेतन जीव है। जहां ज्ञान आ जाएगा वहां जीव ठहर जाएगा। और साहब कहते हैं कि आत्म ज्ञान निश्चय किए झूठन के सरदार। यदि वहां पर जीव जोड़ा गया होता तो झूठन के सरदार क्यों कहते साहब? इसलिए सदगुरुदेव जी पुकार करके कहते हैं कि ये निर्णय बंदिश और सदगुरु श्री कबीर साहब का पक्का है। यदि इतने पर किसी की आंख ना खुले तो वो जीवन भर सोता ही रहेगा, उसकी आंखें कभी खुलेंगी ही नहीं। जैसे बिल्ली को पकड़ ले कोई बिल्ली को और एक पिंजरे में रख ले और उसको दूध पिलाता रहे और उसे रोज कह के देख चूहा नहीं खाना और रोज दूध पिलावे, बिल्ली खा खा के मोटी तो हो जाएगी और दूध भी पीती रहेगी। और फिर उसमें चूहा छोड़ के देख लेना, वो चूहा का भी विनाश कर देगी, खा जाएगी। इसी प्रकार से सदगुरु श्री कबीर साहब के बीजक को पढ़ के भी इनको पूरा ज्ञान नहीं हुआ तो वो उसी बिल्ली के समान है। जीव को भी ज्ञान स्वरूप कहते रहेंगे और आत्मा को भी ज्ञान स्वरूप कहते रहेंगे। दोनों तरफ झपट मारते रहेंगे बिल्ली की तरह। दूध भी पी लेंगे जैसे बिल्ली दूध भी पी लेती है और चूहा को भी खा लेती है। वह कितना समझाओगे? क्योंकि बिल्ली को बोधी नहीं है कि जब दूध मुझे मिल रहा है चूहा को क्यों खाऊं। इसी प्रकार से जिनको पारक ज्ञान नहीं हुआ है पूरा, उन्हें बोध ही नहीं है। इसलिए आज विचार करें, विचार करने से सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। विचार करोगे, करो विचार तो सब दुख जाए। विचार करने पर सारे दुख चले जाते। इसलिए बिना विवेक भटकत फिरे पकड़ शब्द की इच्छा। और विवेक नहीं है तो बिना विवेक के हम शब्द की छा पकड़ करके भटकते रहेंगे। जहां पर आत्मा शब्द आया है, जहां पर ब्रह्म शब्द आया है, ये सब वेदांत के शब्द हैं। पारखी सदगुरु श्री कबीर साहब का निर्णय जीव से जुड़ा हुआ है। ये चेतन जीव अजर अमर अखंड अविनाशी है। अविनाशी के ऊपर दूसरा कोई ठहरता नहीं। ये जीव कारण रहता है, अंशा अंशी भाव से रहता है। इसलिए जीव के लिए आत्मा शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए।
जीव के लिए आत्मा शब्द का प्रयोग करना अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मारना है। निज हाथ कुल्हाड़ी मारी। दुनिया में भाइयों बहुत बड़ी है बीमारी। निज हाथ से ही कुल्हाड़ी मारते हो। अब आप कहोगे जीव कहिए अपना आपा तो ये तो ठीक है। अब कहीं आत्मा कहिए अपना आपा, तो वो आत्मा के लिए अपना आपा उन्होंने ब्रह्म को माना है, अपना आपा उन्होंने आत्मा को माना है, वही हमारा आपा है। हम तो नानक विकारी हैं, हम तो परिचिन्न हैं, हम तो ईश्वर के अंश हैं, जो कुछ है सो आत्मा है। ऐसा निर्णय उन्होंने दिया है। और साधु श्री कबीर साहब जी कहते हैं जीव ज्ञान स्वरूप है। जीव किसी का अंश नहीं है, जीव आत्मा नहीं है, जीव ब्रह्म नहीं है, जीव ज्ञान स्वरूप है, जीव चैतन्य है। इसलिए अपने आप को जानो। अपने आप को जान करके मिथ्या बकवाद को अपने अंदर से दूर करो। हे ज्ञानियों, हे विद्वानों, हे संतो, सभी के लिए ये साधु श्री कबीर साहब का उपदेश अमृत के समान है। जो भी इस उपदेश को अपने अंदर उतारेगा, अपने जीवन में उतारेगा, इसके अनुसार चलेगा, तो कीचड़ में पैर नहीं पड़ेगा, कांटों में पैर नहीं पड़ेगा। भ्रम भूल कल्पना रूपी कांटे हैं और विषय वासना रूपी कीचड़ है। ना वो कभी विषय वासना में फंसेगा, ना वो कभी भ्रम भूल कल्पना में फंसेगा। और यदि साधु श्री कबीर साहब के निर्णय को जीवन में नहीं उतारा, पारक सिद्धांत के अनुसार नहीं चला, तो कभी कीचड़ में फिसल के गिरेगा, तो कभी कांटों में गिरेगा, कभी भ्रम भूल कल्पना रूपी कांटे चुभेंगे और कहीं विषय वासना रूपी कीचड़ में बिध जाएगा, लेकिन बच नहीं पाएगा। ये महाजाल है। इसलिए सदगुरुदेव जी पुकार के बार बार कहते हैं कि भाइयों, इन शब्दों के द्वारा भ्रम फैलता हो, उन शब्दों को बोल करके जनता को भरमाओ मत, भुलाओ मत। ये मनुष्य तो पहले से ही भूले हुए हैं। संसार के जितने संसारी लोग पहले से ही भूले हुए हैं, और आप भी यदि भुलाते रहोगे, स्वार्थ बस, लोभ बस, पैसा लेने के लिए, खुश करने के लिए, तो दोस्तों आपको भी लगेगा, सबको लगता है। 10 दोष हैं तन मन वचन के, इन्हें गुरु पर खाते हैं, जो नहीं इनका त्याग करें वो अंत समय पछताते हैं। तन के, मन के, वचन के 10 दोष हैं, और जो इनका त्याग नहीं करता उसको अंत समय पछताना पड़ता है। चाहे वो कितना बड़ा ज्ञानी हो, कितना बड़ा ध्यानी हो, कितना बड़ा त्यागी हो, कोई भी हो, चाहे 4 वेद को याद कर ले, 6 शास्त्रों को याद कर ले, 18 पुराणों को याद कर ले, विश्व दर्शन को याद कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन जब तक वो नियमों का पालन नहीं करेगा, साधु श्री कबीर साहब के ज्ञान के अनुसार नहीं चलेगा, तब तक उसको कर्म का दंड भोगना ही पड़ेगा, वो बचेगा नहीं। तो दोषी कर्म 10 तन मन वचन के, इन्हें गुरु पर खाते हैं, जो नहीं इनका त्याग करे वो अंत समय पछताते हैं। जब संत गुरुजन समझाते हैं तो उनको बुरा तो लगता है कि बुरा कहते हैं, हम तो खूब शोर मचा रहे हैं, नाम कर रहे हैं, और इनको बुरा लग रहा है। अरे शोर मचा रहे हो, नाम कर रहे हो, तो अपने सिद्धांत के अनुसार करो। पारकी सदगुरु श्री कबीर साहब जी का बीजक है, बीजक को बढ़िया तरह गुरमुख से पढ़ो, और ये सब कचरा कूड़ा दूर करो, तब प्रचार करो। और नहीं तो आप समझ रहे हो कि साधु श्री कबीर साहब के ज्ञान का प्रचार हो रहा है, और वो प्रचार आत्म ज्ञान का हो रहा है। तो आपके अंदर ऐसा भरम है कि हम कबीर पंथ का प्रचार कर रहे हैं, कबीर साहब का प्रचार कर रहे हैं, और वो धोखे में आत्मज्ञान का प्रचार हो रहा है। साधु श्री कबीर साहब के ज्ञान का प्रचार नहीं हो रहा है। इस भ्रम को अपने अंदर से निकाल दो। ये आत्मा कहने से भीड़ बढ़ रही है, ये आत्मज्ञान की बढ़ रही है, ये ब्रह्मवादियों की भीड़ बढ़ रही है, ईश्वरवादियों की भीड़ बढ़ रही है, ये आपकी नहीं।
आप तो कबीर पंथ का केवल भेष लेके बैठे हो और ज्ञान आत्म ज्ञान का दे रहे हो। इसलिए सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि सदगुरु श्री गुरुदयाल साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि आत्म ज्ञान निश्चय किए झूठन के सरदार। आत्मा को ज्ञान कह रहे हैं, आत्मा को जीव से जोड़ रहे हैं, और आत्म सिद्धांत अलग है और जीव सिद्धांत अलग है। जो ज्ञान शब्द आ गया वो जीव के लिए है, लेकिन वो आत्मा से जोड़ रहे हैं कि आत्म ज्ञान। और साहब ने सीधा कह दिया कि आत्म ज्ञान को जीव से जोड़ने वाले, आत्म ज्ञान को जीव से जोड़ने वाले झूठन के सरदार हैं। अब इतने पर भी यदि आंखें न खुलें तो संत गुरुजन क्या कर सकते हैं? कोई दूसरा उपाय ही नहीं है। इसलिए अपने आप को जानना चाहिए और इन मिथ्या धोखे की बातों को अपने अंदर से निकालना चाहिए। जब तक हम चोरी करते रहेंगे, हिंसा करते रहेंगे, विचार करते रहेंगे, भूल में रहेंगे, हमारा अंतःकरण पवित्र होगा ही नहीं, है ना। जब तक हम अनर्गल बातों को अपने जीवन में उतारते रहेंगे और उन्हीं में फंसे रहेंगे, धोखे में डूबते रहेंगे, तब तक कुछ भी नहीं मिलेगा। हंस की उड़ान तो एक ही होती है, एक ही उड़ान में समुद्र की समुद्र पार कर देता है। और कौआ 1 से 8 चालें जानता है और फिर भी वो बेहोश होके गिर जाता है, तो हंस को ही किनारे लगाना पड़ता है। हंस तो धीर वीर गंभीर होता है और कौआ कहीं इधर से कहीं उधर से कहीं उधर झपट मारेगा, कहीं उधर झपट मारेगा और थक जाएगा, गिर जाएगा, बेहोश हो जाएगा। और हंस अपनी रहनी में यूं का त्यों रह गया। तो हंस कह करके जो मनुष्य को संबोधन किया सदगुरु श्री कबीर साहब जी ने। अब वो पक्षी क्या जानेगा? हंस पक्षी को पकड़ भी लाओ, होता तो है मानसरोवर पर एक हंस पक्षी होता है, दूध रख दो तो दूध को पी लेता है, पानी छोड़ देता है। लेकिन उसको पकड़ के लाओ तो पार ज्ञान थोड़ा होगा उसे, और उसे भी पता नहीं है कि मैं हंस हूं। वो हंस नाम भी मनुष्य ने ही रखा है। जो मानसरोवर पर जो हंस है, उस हंस का नाम भी किसने रखा है? मनुष्यों ने ही रखा है। इसलिए उस हंस को यदि उपदेश दो, पिंजड़े में रख लो और रोज बीजक पढ़ाओ, तो क्या सीखेगा? उसे पाठ कराओ तो क्या पाठ करेगा? है? उससे को भैया ले संध्या पाठ कर, तो वो क्या जाने। इसलिए जो हंस कह करके मनुष्य जीव को संबोधन किया है, जो मनुष्य खानी में आ गया कि हंसा तू तो सबल था, हे हंस तू सबल था। मनुष्य जन्म में आके अपना कल्याण कर सकता था, चोरी हिंसा विचार को छोड़ सकता था, ईर्ष्या क्रोध मांचल को छोड़ सकता था, गालिंदा झूठ को छोड़ सकता था, लड़ने झगड़ने को छोड़ सकता था, झपटा झपटी छोड़ सकता था। हंसा तू तो सबल था। हल्की अपनी चाल, लेकिन तेने अपनी चाल हल्की कर ली, विषय विकारों में फंस करके लड़ झगड़ गई, है ना। दूसरे में मिल करके, पक्षपात में आकर के, देश पक्ष में आकर के, मित्र पक्ष में आकर के, जात पक्ष में आकर के, रिश्तेदारों के पक्ष में आकर के, हंस तेने अपनी चाल हल्की कर ली। हंसा तू तो सबल था, हल्की अपनी चाल। रंग कुरंगे रंगिया, तेरा ज्ञान रंग कितना सुंदर है, न तेरे को कभी मिलाए न कभी बिछड़ेगा। सो तू कुरंग में रंग गया, अपने ज्ञान को भूल गया है। तेरा जो समय संबंध का ज्ञान है, तेरा जो निज स्वरूप का ज्ञान है, तो उस ज्ञान को तो भूल गया। और रंग कुरंगे रंगिया, और कुरंग में रंग गया है, व्यभिचार में रंग गया, चोरी में रंग गया, हिंसा में रंग गया, छल कपट में रंग गया, राग द्वेष में रंग गया, आत्मज्ञान में रंग गया, ब्रह्म ज्ञान में रंग गया, अपने निज स्वरूप को, पारख बोध को भूल गया। हंसा तू तो सबल था, तेरे में सारे बल, तेरे दूसरे की जरूरत ही नहीं, क्योंकि तू स्वयं ज्ञान स्वरूप है। न तू किसी का कार्य है, न किसी का कारण है, अंश अंशी भाव से तू रहता है। तेरा अमर पद न तेरे से कभी बिछुड़ा है, और न ये अमर पद तेरे को कभी कहीं से मिला है। तू अनादि है, तेरा कोई करता नहीं, तेरा कभी विनाश नहीं हो सकता है। विषय वासना भरम बस, तू विषयों में फंस करके और चारों खानियों में नाच रहा है। मनुष्य खाने में, पशु खाने में, पक्षी खाने में,
उस मझ खाने में क्यों नाच रहा है तू? अपने कर्मों के बस, अपनी आदत के बस। जो मनुष्य जन्म के जो गुण हैं उनको तू धारण नहीं करता। अवगुणों को बहुत जल्दी धारण कर लेता है, लेकिन सद्गुणों को धारण नहीं करता है ना। छल कपट की बात को बहुत जल्दी मान लेता है, लेकिन न्याय निर्णय की बात को नहीं मानता। ईश्वर आत्म परमात्मा की कल्पना की बात बहुत जल्दी मान लेता है, लेकिन निज स्वरूप का जो ज्ञान दिया जाता है, चेतन जीव ही सत्य जन्म अखंड नित्य स्वयं स्वरूप है, इसके ऊपर कोई दूसरा नहीं है। यदि मैं ये बात कहता हूं तो तू मानता नहीं है, इसलिए तू रंग कुरंग में रंग गया है। इसलिए तू अपने ही रंग में रहे, कुरंग में मत रंगे, अपने ही रंग में रहे। तेरा रंग तेरे से कभी बिछड़ा नहीं है, लेकिन दूसरे रंग में रंगता है, इसलिए पशु पक्षी उसी खानी में चला जाता है। और जब वहां भोग पूरा होता है तो फिर अपने रंग में आता है, तो फिर मनुष्य खानी में आना पड़ता है कर्म बनाने के लिए या कर्म मिटाने के लिए। है बनाना और मिटाना कर्मों का मनुष्य खानी में होता है। इसलिए मनुष्य खानी में आकर के अपना सुधार करो और भ्रम भूल कल्पना विषय वासना को त्याग दो, तब पूर्ण शांति मिलेगी, नहीं तो मिथ्या धोखे में जीवन चला जाएगा। बस इन्हीं वचनों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।